जय श्री राम। ओम नीलांब श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पीछे पाठ में हम लोगों ने देखा शिव जी की बारात जब माता पार्वती के यहाँ पहुँचे तो उनकी माता जी बहुत नाराज़ हैं शिव जी को देख करके कि ये ठीक विवाह नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने उन्हें माता पार्वती के पिछले जन्मों की सारी बातें बताया है। उन्होंने कहा है कि सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। अब पार्वती जी तो सदा ही शिव जी के प्रिया अर्धांगिनी है। अब आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में क्या कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण मोह व्याप्यु सकलपुर घर घर यह संवाद सियापति रामचंद्र की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी तब मैं नाहिम वंतु आनंद पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयान नगर लोग सब अति हर खाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी लगे होनपुर मंगल गाना सज सबहि हाटक घटनाना भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेकों भांति की जेवनार हुई रसोई बनी। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सो जेवनार की जाई बखानी बसहि भवन जेहि मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी विविध पात बैठ जेवनारा लागे परूषण निपुण सुआरा नारी वृंद सुर जेवंत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी गारी मधुर स्वर देहि सुंदर बेग बचन सुनावहि भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनी सचुपावहि जे बत जो बढ़यो आनंद सो मुख कोटिहु न परई कहयो अचवाई दिन ने पान गवने बास जहाँ जाको रहे। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर
सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुर मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलोक विवाह कर, पठे देव बुलाई। सियापति रामचंद्र की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। अब देखिए माता पार्वती की शादी होने जा रही है। इस शुभ विवाह में आप सभी सम्मिलित रहिए और पूरे ध्यान मग्न होकर के सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। बोली कमल सुर सादर लिन्ह, सब ही जथोचित आसन दिन्ह। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिंहासनवति देव सुहावा, जाहि न बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। ये बहुत गौर करने वाली बात है। भगवान शिव सबसे पहले ब्राह्मणों के सामने सिर नवाते हैं यहाँ, फिर उसके बाद वो रघुनाथ जी का स्मरण करके फिर उस सिंहासन पर बैठते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुर मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी लई आई। देखत रूप सकल सुर मोह, वर नई छबियस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने शिव पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। जगदम्बिका जानी भवानी, जगदम्बिका जानी भव भामा। सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। कोटि हूँ बदन नहीं बनई बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोक सकहि न सकुच, पति पद कमल मनु मधु करूता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सुकता जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि अनुशासन गणपत ही, पूजऊ शंभु भवान। को सुने संशय करई,
जाने सुर अनादि जिए जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जस विवाह कई विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, हिये हर के तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और वेदगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। माता पार्वती का कन्यादान हो रहा है और आप सभी इसे बहुत ध्यानमग्न होकर के सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाय जदिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र की जय। अभी तक हम लोगों ने देखा माता पार्वती का विवाह हो गया है, उनको दान दहेज दिया जा चुका है। अब आगे इसकी विदाई हम कल के पाठ में पढ़ पाएंगे और आप लोग ध्यान मग्न होकर के इसे सुनिए। जय श्री राम।